गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का टैली ERP 9 में क्रिएशन ऑफ कंपनी इन टैली कि कंपनी को टैली में कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहले हम इसमें मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद कंपनी को क्रिएट करने के स्टेप्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसमें कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर अल्टर करेंगे, अल्टर ऑफ ए कंपनी, चेंजेस, कंपनी में चेंजेस या किसी भी तरह का हमने करेक्शन करनी होती है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके बाद करेंगे शट ए कंपनी। शट ए कंपनी का होता है कि कंपनी को हमने क्लोज करना है। ओके, तो उसके बाद डिलीट ए कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। इसके बाद हमारा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस चैप्टर से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, इस चैप्टर में शॉर्ट नोट के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको पेपर में 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे मीनिंग। टैली एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स का, जिसमें क्या होता है हर तरह के बिजनेस के अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन किया जाता है। ओके, जिसमें स्मॉल बिजनेस भी इंक्लूड होते हैं और लार्ज बिजनेस भी इंक्लूड होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टैली में कि जो भी हमारा बिजनेस है उसकी डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशन लाइक कि उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, तो इन सब जो हमारी कंपनी की पर्सनल जानकारीज होती हैं उस जानकारी को हम टैली में क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करके हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो इसके एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे हम फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते समय हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है। तो वैसे टैली में कंपनी क्रिएट करते समय हमें कंपनी की पर्सनल डिटेल्स उसमें क्या करनी होती है, फिल करनी होती है। जैसे हम अपनी पर्सनल डिटेल्स कंपनी की उसमें फिल करते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, हमारा एक अकाउंट बन जाता है। तो उसका अगला स्टेप क्या होता है, देखो, स्टेप टू क्रिएट ए कंपनी। सबसे पहले हम अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें टैली ऐप ना आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे इंस्टॉलेशन होगा उसके बाद इन्फो आएगा गेटवे ऑफ टैली Alt+F3 मेनू, जिसके थ्रू हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें जो हमारी कंपनी थी जिसकी हमने जानकारी भरी थी वो कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो उसके सामने हम देखेंगे कि कंपनी का नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर, कब हमने बिजनेस शुरू किया, कब हमने बुक्स बनानी शुरू की हैं, तो वो सारी जानकारी इसके ऊपर लिखेंगे। तो उसके बाद ये जानकारी बनने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी हमसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो इन्फॉर्मेशन हम उसको देंगे। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही हम उसको सेव करेंगे तो हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम क्रिएट ए कंपनी। तो ये कंपनी क्रिएट करने के स्टेप थे। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इन टैली। क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इन टैली। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है कि हमने टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट नहीं करनी, वो चीज़। तो वो चीज़ में सबसे पहले देखिए आप कि जब हम टैली ओपन करते हैं, टैली ओपन करते समय हमसे क्या होता है कि सबसे पहले टैली में हमें लोकेशन सेट करनी होती है, जिसको डायरेक्टरी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, डायरेक्टरी। जब हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी क्रिएट करते समय जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसका एक डाटा क्रिएट होता है, डाटा कि जिसमें क्या होगा कि हमारा बैकअप होता है कि जो हमने कंपनी बनाई है उसमें सब कुछ सेव हो रहा है, कि वो डाटा पाथ होती है। तो हमने उसको एक स्पेसिफिक फोल्डर कि जहाँ पे हमारी कंपनी का डाटा सेव हो जाए, तो वो स्पेसिफिक लोकेशन देनी होती है हमने एक। तो वो लोकेशन हम उसको देते हैं। जैसे इसमें देखो आपको एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है यूज़र पब्लिक टैली ऐप इन डाटा। तो ये डाटा फोल्डर होता है जहाँ पे हमारा टैली, जो कंपनी हम क्रिएट करते हैं टैली में, उसका डाटा वहाँ पे जाके सेव होता है। उस चीज़ को बोलते हैं हम डायरेक्टरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नेम ऑफ द कंपनी। जो भी आपकी कंपनी का नेम है तो वो आप वहाँ पे नेम लिखोगे। ओके, तो देन
मेलिंग नेम में क्या होता है, इफ़ यू हैव डिफरेंट मेलिंग नेम एंटर दैट नेम हेयर। मेलिंग नेम होता है कि कोई भी आपकी कंपनी का दूसरा नाम हो जिसके नाम पे आपने चिट्ठी भेजनी होती है, कि आपको लेटर भेजें वो रिसीव हो जाए। अब इसके मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए कि अभी जियो का सिम आता है ना, तो जियो का सिम आता है, जियो तो एक ब्रांड है, तो जो इसकी कंपनी का नाम है वो इसकी कंपनी कौन सी है, रिलायंस। तो जियो ब्रांड है, तो ब्रांड नेम अलग होता है, मेलिंग नेम अलग होता है, जो दो चीज़ों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेस। इसमें आपने अपनी कंपनी के ऑफिस का एड्रेस देना है, जो जहाँ पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिसीव हो सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कोई चिट्ठी भेजे तो आपको रिसीव हो जाए। ओके। कंट्री, जिस भी कंट्री में आप बिजनेस करते हो, जो भी कंट्री में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, अगर इंडिया में बिजनेस रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे इंडिया लिखोगे, अगर यूके में बिजनेस रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे यूके आ जाएगा, क्योंकि टैली एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है आज के टाइम में। उसके बाद स्टेट, एंटर स्टेट भी आपने ध्यान से भरनी है, क्योंकि ये चीज़ें आप गलत नहीं भर सकते, ये चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली फिल करनी होती हैं इसमें। तो स्टेट होता है जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस है तो यहाँ पे वो स्टेट आ जाएगा। उसके बाद आएगा पिन कोड। पिन कोड होता है कि जो भी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, तहसील में, स्मॉल टाउन में आप रहते हो, वहाँ का पिन कोड होता है कि जिससे आपके घर पे चिट्ठी आसानी से रिसीव हो जाती है। पिन कोड हमेशा 6 वर्ड का होता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, बठिंडा का पिन कोड है 151001। उसके बाद देनी है आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या आता है, फ़ोन नंबर में आएगा लैंडलाइन नंबर, जैसे लैंडलाइन नंबर होता है 0164 500 5158, वो वाला नंबर आएगा फ़ोन नंबर में। मोबाइल नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर तो आपको पता ही है, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है आपने। उसके बाद आती है फैक्स नंबर। आज से पहले चलते थे, आज ये फैक्स नंबर बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होते हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। तो इसके बाद आता है ईमेल, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, ओके, वो वाली ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी। उसके बाद वेबसाइट जैसे आपकी बनी होती है, हमारे हर बिजनेस की वेबसाइट बनी होती है, तो वो वेबसाइट की डिटेल्स हमने एड्रेस दे देना है, जैसे www.iiebti.com। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ये कंपनी का क्रिएशन का पार्ट ही है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, देखो दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर तो हमारा कभी चेंज नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्टअप होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। दैट इज़ द केस, कि मतलब फाइनेंशियल ईयर होगा, ये कहीं पे भी चले जाओ आप, चाहे आप अमेरिका में बिजनेस करो, चाहे इंडिया में बिजनेस करो, किसी भी कंट्री में बिजनेस करो, तो फाइनेंशियल ईयर सभी कंट्रीज़ का क्या रहता है, सेम रहता है। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ऐसे होता है कि जैसे देखो, मेरा फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जून को, तो मैं फाइनेंशियल ईयर में डेट जो फिल करूँगा मेरी 1 अप्रैल आएगा, ओके। और मेरी जो बुक्स बिगिनिंग की डेट आएगी वो क्या आएगी, 1 जून, क्योंकि मैंने बिजनेस 1 जून को स्टार्ट किया है, तो इसलिए मेरी यहाँ पे जो डेट आएगी वो 1 जून आएगी। उसके बाद आता है टैली सिक्योरिटी में क्या देता है, सबसे पहले देखिए आप, इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है टैली वॉलेट पासवर्ड में क्या है कि इफ़ यू आर गिविंग पासवर्ड इन ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि जो टैली वॉलेट पासवर्ड जैसे ही आप यस करोगे, इसमें क्या होगा, जो आपका कंपनी का नेम है, तो कंपनी का नेम भी शो नहीं होगा, कंपनी के नेम पे डॉट आने लग जाएंगे, सिर्फ उसका आपको डाटा का नंबर शो होगा, जिसके थ्रू आप अपने डाटा को लॉगिन कर सकते हो। अगर आप टैली वॉलेट पासवर्ड लगाते हो, अगर आप इन फ्यूचर आप ये वाला पासवर्ड भूल गए टैली वॉलेट का, तो ये इसमें क्या होता है, 100% आपका डाटा क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ड हो जाएगा, आप डाटा को रिकवर नहीं कर सकते अगर आप टैली वॉलेट पासवर्ड को क्या हो गए, भूल गए कभी भी ज़िंदगी में, ओके। उसके बाद होता है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल।
ये सिक्योरिटी कंट्रोल होता है, सिंपल सिक्योरिटी होती है, जैसे हम अपने फ़ोन में लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी फेसबुक का पासवर्ड होता है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये सिंपल होता है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो उसमें वो हमसे मांगेगा यूज़र नेम और उसके बाद वो मांगेगा पासवर्ड। तो हम यूज़र नेम भी दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे। हमारा हम जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस पर एक यूज़र नेम लग जाएगा और पासवर्ड लग जाएगा। उसके बाद है यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स। यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स, इसमें क्या होता है कि जो ऑडिट होता है, ऑडिट आपको सभी को पता ही है कि सीए द्वारा किया जाता है। जो भी हम कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। ऑडिट का मतलब होता है बुक्स को चेक करना इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पे। तो वो बुक को क्या करता है, चेक करता है, अच्छे से चेक करने के बाद आपको बता देता है। तो इसमें ऑडिट करने के जो भी फीचर्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं। तो उसमें भी ऑडिट करने में भी सीए को इसमें आसानी रहती है। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब एजुकेशनल मोड है वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसको ट्रायल वर्जन भी बोला जाता है एजुकेशन मोड को। तो इसमें एजुकेशन मोड में क्या होता है कि हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें हम क्या होता है कि इसमें सिर्फ एंट्रीज डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टैली को, बट इसमें डेट चेंज नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ स्टडी के लिए होती है कि हम इसको रीड अप कर सकें। इसमें डाटा मेंटेन नहीं कर सकते हम विदाउट लाइसेंस। अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तभी हम इसका डाटा इसमें मेंटेन कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस इसमें हम डाटा मेंटेन नहीं कर सकते। तो सो देन आगे ऑप्शन आता है हमारा बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। जो बेस करेंसी सिंबल होता है, बेस करेंसी सिंबल में क्या आता है, देखिए सबसे पहले इसमें सिंबल आएगा कंट्री का। तो जो हमारा करेंसी सिंबल होता है, जैसे हमारे इंडिया का करेंसी सिंबल है इंडियन रुपीज़, तो वो हमारा सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आएगा फॉर्मल नेम, तो हमारी जो करेंसी है उसका फॉर्मल नेम क्या है, INR इंडियन रुपीज़, शो इन दिस कॉलम। तो देखिए आपको INR शो हो रहा है। सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अनेबल दिस ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या करना है कि जैसे मैं इस ऑप्शन में यस या नो मांगेगा आपसे कि आपने यस करना है या नो। अगर आप यस करोगे तो टैली में यहाँ पे भी आप पैसे रुपीज़ लिखोगे, जैसे 1000, तो उसके आगे रुपए का जो हमारी करेंसी का सिंबल है वो लगा हुआ आएगा। क्या आप चाहते हो कि जहाँ पे भी आप अमाउंट लिखो वहाँ पे हमारी करेंसी का सिंबल लगा हुआ है, तो आप इसको यस कर दोगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको नो कर दोगे। ओके, सो देन नेक्स्ट, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। हमने क्या करना है कि जो अमाउंट है वो सिंबल है, उन दोनों के बीच में स्पेस को यस करना या नो करना। अगर हमें लगता है कि जैसे हम अमाउंट लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ 1000 रुपीज़, 1000 हो, रुपीज़ और 1000 के बीच में डिफरेंस, अगर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस करना है तो यस कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि करना तो इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। शो अमाउंट इन मिलियंस, टैली में अगर इस ऑप्शन में भी आपसे वो यस नो मांगेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपने यस कर दिया तो टैली में आप जितनी भी अमाउंट की एंट्री डालोगे, अब 1 लाख की डालोगे, 10,000 की डालो, तो वो अमाउंट को वो मिलियन में कन्वर्ट कर देगा। टैली में वो जो अमाउंट दिखाएगा वह आपको मिलियंस में दिखाएगा। तो आपने इस ऑप्शन को भी देख के यस या नो करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो क्या होता है जैसे हम डेसिमल लगाते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं डेसिमल, तो जैसे मैंने लिखना है 99 रुपीज़ 50 पैसा, तो जो मेरा डेसिमल है वो लास्ट के 2 वर्ड्स होते हैं, लास्ट के 2 वर्ड्स, उसके बाद मैं डेसिमल लगा देता हूँ, आगे पीछे वाले वर्ड में काउंट नहीं करता। वर्ड यूज टू प्रिंट डेसिमल पोर्शंस ऑफ अमाउंट, तो इसमें होता है कि वर्ड प्रिंटिंग, फ्रेंशियन नेम लाइक ए, सेंट पैसा एक्सेट्रा, कि जब भी हम वोचर को प्रिंट करते हैं वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे लाइक ए, कि हमारा क्या इंडिया में क्या है, जैसे रुपीज़ करेंसी है, तो करेंसी रुपीज़ से कम वैल्यू किसकी होती है, पैसे की। मैं बोलता हूँ 10 रुपीज़ 50 पैसा, ओके, 1 रुपीज़ 50 पैसा, 1.5 रुपया, तो मतलब 1 रुपये के साथ 50 पैसा,
तो इसमें क्या है, हम पैसा भर देंगे कि जो भी सिंबल डेसिमल के बाद जो भी हम अमाउंट लिखेंगे वो पैसे में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, इसका लास्ट पॉइंट है डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, कि जैसे हम किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो जो भी हमारी डेसिमल अमाउंट्स है वो भी साथ में क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। सो देन अब मैं ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इन टैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन आप करना ना भूलना। तो सो देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं अल्टर ऑफ ए कंपनी, कंपनी को अल्टर कैसे कर सकते हैं हम। तो देखो कंपनी को अल्टर में क्या है, अल्टरेशन अल्टर करते हैं। सबसे पहले आप इसका मीनिंग लिखोगे। कंपनी को अल्टर करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने प्रोफाइल बनाई है अपनी कंपनी की, उस प्रोफाइल में हमने किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करना है या किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन करनी है। सपोज करो जैसे मैंने कंपनी बनाई थी, उसमें मैंने फ़ोन नंबर कोई और डाल दिया, मुझे मेल आईडी नहीं पता था, मैंने मेल आईडी कोई और डाल दी, तो मैंने अब उसको चेंज करना है। तो मुझे अल्टर ऑफ ए कंपनी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके मैं कंपनी के नेम को, एड्रेस को, फ़ोन नंबर को, ईमेल को, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो इसके स्टेप भी आपको लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, जो टैली का होम पेज होता है। तो वहाँ पे जाके हमने सिंपल कीबोर्ड से ऊपर हमारे जो बटन होते हैं, स्पेशल कीज़ होते हैं, F1, F2, F3 वाले, F4 वाले कीज़ होते हैं, उसमें से हमने एक की प्रेस करना है F3। ओके, F3, या तो F3 प्रेस कर दीजिए आप, या प्रेस कर दीजिए Alt+F3, दोनों ऑप्शन को। तो उसके सामने फिर हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अल्टर ए कंपनी। हम अल्टर ए कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो भी कंपनी को अल्टर कर रहे हैं वो स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो वो स्क्रीन जब सामने आ जाएगी तो उसमें जो भी हमने हमारे चेंजेस हैं, जो हमारे जरूरी नेसेसरी चेंजेस हैं, वो हम चेंजेस करेंगे। उसके बाद हम उस चेंजेस को करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कैसे करते हैं, प्रेस करेंगे एंटर एंटर एंटर। ओके, तो ये होता है अल्टरेशन ऑफ ए कंपनी, जिसमें हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। शट ए कंपनी, शट ए कंपनी का मतलब क्या होता है, शट ए कंपनी का मतलब होता है जस्ट क्लोज, कि जो मेरे पास कंपनी अभी इस विंडो पे सामने स्क्रीन पे खुली हुई है, इस कंपनी को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब टेम्परेरी क्लोज, जैसे मैं बंद करता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो उसकी चाबी कीज़ को ऑन करते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है। मोटरसाइकिल बंद करना, उसकी कीज़ को ऑफ कर दो, मोटरसाइकिल क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसे ही क्या कहते हैं, हम टैली में कंपनी को ओपन करते हैं और फिर हम काम करने के बाद जैसे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी को क्या करना, क्लोज करना। टेम्परेरी, परमानेंट क्लोज नहीं, टेम्परेरी क्लोज करना है, हमने ध्यान रखना है इस बात को। ओके, तो जैसे क्या होता है कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी और होगी, तो उनके एक से लेके 2-3 कंपनीज बनी होती हैं। तो वो एक ही टैली के सॉफ्टवेयर में 2 से 3 कंपनीज, 4 कंपनीज, 5 कंपनीज, 10 कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें कोई लिमिट तो होती नहीं है कि आपने एक टैली का लाइसेंस लिया है तो एक ही कंपनी का डाटा मेंटेन करना है। आप जितनी मर्जी कंपनी का डाटा इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हो। तो इसका स्टेप देखो कंपनी को बंद करने का। सबसे पहले आप गो टू स्टेप कंपनी इन्फो में Alt+F3 प्रेस करोगे। उसके बाद आपको ऑप्शन सामने दिखाई देगा शट कंपनी, तो उसमें आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो उसमें आपको सारी कंपनी शो हो जाएंगी। जिस कंपनी को आपने बंद करना है उस कंपनी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उस कंपनी को सिलेक्ट करोगे तो वो कंपनी पे आप एंटर मारोगे तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं शट ए कंपनी। ये शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है आपका, अल्टर ए कंपनी, शट ए कंपनी, डिलीट ए कंपनी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा डिलीट ए कंपनी। डिलीट हम कंपनी को कैसे करते हैं, डिलीट करने का मतलब होता है परमानेंट डिलीट कर देना। जैसे ही हमने कंपनी को एक बार डिलीट कर दिया तो वो कंपनी को हम दोबारा कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। कंपनी डिलीट होगी तो उसमें सभी तरह के मास्टर भी डिलीट होंगे, सभी ग्रुप वाउचर लेजर भी डिलीट होंगे, किसी भी तरह की आपने एंट्री डाली हुई है वो भी उसमें से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम जो भी कंपनी को डिलीट करना है उसको लोड करेंगे, फिर गेटवे ऑफ टैली पे जाके Alt+F3 प्रेस करेंगे। उसके सामने हमें हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, अल्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, उसमें अल्टर करेंगे कंपनी को। उसके बाद हम प्रेस करेंगे Alt+D, फिर वो हमसे कंफर्मेशन मांगेगा क्या आप सच में कंपनी को डिलीट करना चाहते हो। अगर हम बोलेंगे यस तो साथ के साथ कंपनी का सेकंड कंफर्मेशन, उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आर यू श्योर, कि आप श्योर हो कि इस कंपनी को पक्के तौर पे आप डिलीट करना चाहते हो। तो उसके बाद हम बोलेंगे यस, तो फिर वो क्या है, कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एक बार डिलीट होने के बाद आप कंपनी के डाटे को किसी भी तरह से रिकवर नहीं कर सकते। तो इसमें इस ऑप्शन को आपने केयरफुली यूज़ करना है कि ताकि आपकी कंपनी का किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो सर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने आज आपने आज टॉपिक किया है क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इन टैली, कि आपको अच्छे से समझाया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट इस चैप्टर में से बनता भी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बने हैं। तो देखो, इसमें शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे। शॉर्ट नोट क्वेश्चन क्या बनता है, क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली ERP9। तो इसमें क्या करना है, आपने जो हमने टॉपिक किया है क्रिएट ए कंपनी, न्यू कंपनी, वो वाला टॉपिक आपने लिख देना है, इसमें स्टेप्स लिख देने हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपनी इन टैली, कंपनी इन टैली का मीनिंग क्या है, कंपनी इन टैली का मीनिंग क्या है, कंपनी इन टैली का मतलब उसके प्रोफाइल आईडी करते हैं, तो उसके प्रोफाइल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, तो ये आपका शॉर्ट नोट आएगा 3 मार्क्स का। जो आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट आएगा उसको आपने कम से कम एक शीट पे लिखना है, एक शीट से कम आपने बिल्कुल नहीं लिखना, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से बनते हैं, हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली ERP9, कि आपने कंपनी टैली में कैसे क्रिएट कर सकते हो। हमने अभी किया था, देखो ये वाला क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इन टैली, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज द कंपनी क्रिएशन, हाउ इट कैन बी क्रिएटेड इन टैली ERP9। व्हाट इज द कंपनी क्रिएशन, इसमें आपने क्या लिखना है, पहले मीनिंग लिखना है, फिर स्टेप्स लिखने हैं, फिर क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इन टैली, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसमें क्या आएगा, पहले कंपनी का मीनिंग आ जाएगा, फिर उसके स्टेप्स आ जाएंगे, फिर कंपनी को क्रिएट करके दिखा दोगे कंपनी क्रिएट कैसे होती है। तो देन थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, रिपीट हो गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो ध्यान रखें, जो आपका ये क्वेश्चन बनता है दैट इज़ द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो इस क्वेश्चन को आप रिमेंबर लर्न करना ना भूलिए। तो ये क्वेश्चन आप पक्का लर्न कीजिए। और आपको उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको आज वीडियो समझाई है, इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं आपको अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कीजिए, ताकि आपके डाउट्स को अच्छे तरह से क्लियर किया जा सके। सो देन वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ।